फिर से अखिलेश को लगने वाला है बड़ा झटका, कोई अपना छोड़ेगा सपा का हाथ। सबको साथ लाते लाते कहीं अखिलेश खुद न पड़ जाएं अकेले, मिलने लगे संकेत। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश को लग सकता है फिर से बड़ा झटका, कोई अपना देगा अखिलेश को दगा। फिर से इन दो नेताओं की बीजेपी से नजदीकियों की आने लगी खबरें, अखिलेश को होने लगी टेंशन। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सपा में बड़ी सेंधमारी कर चुकी है। अखिलेश के दो बड़े नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है। अब ऐसे में फिर से सियासी उठक पटक तेज हो चुकी है और फिर से दो नेताओं की बीजेपी में जाने की खबरें सामने आने लगी हैं। अगर इन दो नेताओं ने अखिलेश का हाथ छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ा तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले सपा को एक बड़ा झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष यानी कि जयंत चौधरी और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल इन दिनों बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर ऐसा हुआ तो इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। गठबंधन के मामले में सपा अध्यक्ष का रिकॉर्ड पहले से ही काफी खराब रहा है। हर बार चुनाव से पहले अखिलेश यादव गठबंधन तो बना लेते हैं, लेकिन उनके साथी ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं टिक पाते हैं। अगर इस बार जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल भी उनका साथ छोड़ देती हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेले पड़ जाएं। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस और फिर वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग के दौरान जयंत चौधरी सदन में अनुपस्थित रहे और उन्होंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग नहीं की। हालांकि उनके करीबी ने दावा किया कि किसी जरूरी काम की वजह से वह वोटिंग के दौरान सदन से नदारद रहे थे, लेकिन उनकी गैरहाजिरी ने कई तरह की चर्चाओं को बल दे दिया है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जयंत ने बीजेपी के सामने 5 सीटों की मांग रखी है। हालांकि बीजेपी 3 सीटें देने को तैयार है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में पेच फंसा हुआ है। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो जयंत चौधरी भी एनडीए के कुनबे में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी का भी मानना है कि अगर जयंत चौधरी उनके साथ आ जाते हैं तो जाट वोटों के समीकरणों के जरिए पार्टी पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप कर सकती है। वहीं पल्लवी पटेल भी काफी समय से नाराज बताई जा रही हैं और चर्चा है कि वो इन दिनों बीजेपी के संपर्क में हैं। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव सबको साथ लाने की कवायद में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद अपने साथियों को भी जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए। राजभर ने विधानसभा चुनाव के साथ मिलकर लड़ा था और पूर्वांचल में पार्टी को इसका फायदा भी हुआ था। बावजूद इसके अखिलेश सुभाषपा के साथ ज्यादा दिन गठबंधन कायम नहीं रख पाए। गठबंधन के मामले में अखिलेश यादव का रिकॉर्ड भी काफी खराब रहा है। उन्होंने साल 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फिर यह गठबंधन टूट गया। साल 2018 में सपा ने निषाद पार्टी से गठबंधन किया। निषाद पार्टी अब एनडीए में है। साल 2019 में मायावती और अखिलेश एक साथ नजर आए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मायावती भी गठबंधन से अलग हो गईं। 2022 में सुभाषपा, रालोद, अपना दल कमेरावादी साथ आए। सुभाषपा पहले ही गठबंधन से अलग हो चुकी है। अब अगर रालोद और पल्लवी पटेल एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो सपा के लिए मुश्किल हो जाएगी। सपा भले ही विपक्षी एकता में शामिल हो, लेकिन यूपी में वो अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ बीजेपी का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल, यूपी यूके।